वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। इमरजेंसी वाले चैप्टर में हम लोग अभी तक मीन्स पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किए पढ़ा रहे हैं 12th क्लास का। तो हम देख रहे थे, सारी चीज़ देख चुके थे। आफ्टर इमरजेंसी पॉलिटिक्स कैसे रही लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। और जो लोग ये चैप्टर को नहीं देखे वो प्लीज़ यूट्यूब पे चैनल पे जाएँ, हमारे प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज पड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक है मेरा जनता गवर्नमेंट। बताया था कि सारे अपोजिशन वाले इंदिरा जी के खिलाफ मिलकर के जनता पार्टी बनाए थे। और 1977 का जब इलेक्शन हुआ तो बोलो सरप्राइज रह गए लोग, इतना बुरा कंडीशन कांग्रेस की। तो सारे लोग अपोजिशन मिल करके जो पार्टी बनाया था वो सब का आ गया मेजोरिटी। तो जनता गवर्नमेंट उन्हीं का नाम है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट मीन्स जनता पार्टी जीत गई। अब सबसे पहले तो समस्या हुआ पीएम क्यों किसे बनाएंगे। ये लोग नेता तो भले माने थे जेपी को, जयप्रकाश नारायण को, लेकिन मैं बता चुका हूँ जयप्रकाश नारायण को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं था, वो पोस्ट नहीं चाहते थे। तो 3 नेता इनके थे। मोरारजी देसाई, ये तो बेचारे कब से इंदिरा जी के खिलाफ थे, ठीक है। ये कहाँ के उस समय का कंबाइंड सीएम भी रह चुके थे। कहाँ का, जब गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ होता था, ठीक है। हाँ, दूसरा एक बहुत बड़े किसान नेता थे यूपी के, चौधरी चरण सिंह। यूपी के चरण सिंह, आरएलडी आज भी इनका पार्टी है, यही बनाए थे चौधरी चरण सिंह। इनका बेटा फिर बाद में अजीत सिंह हुए, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और अभी भी जयंत चौधरी जो अभी अखिलेश यादव के साथ अलायंस में है, ये इन्हीं की पार्टी थी। इनके दादाजी थे चौधरी चरण सिंह। और एक बिहार के नेता होते थे दलित कास्ट का, कौन से, मीरा कुमार के पिताजी, ठीक है। मीरा कुमार के पिताजी होते थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम। ये 3 नेता थे कि भाई कौन पीएम बने। आखिरकार मौका मिला मोरारजी देसाई को, क्योंकि बहुत दिन से परेशान थे इंदिरा जी के खिलाफ ही बोलो, दोनों खड़ा हुए थे। अंतिम में इंदिरा जी जीत गई थी। विद इन द कांग्रेस जब इलेक्शन हुआ था तो पीएम बने थे। अब इतने सारे लोग थे, सब लोग अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे। खिचड़ी सरकार थी, पहला बार इंडिया में अलायंस की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। कहाँ किसी को एक्सपीरियंस था, चलने वाला भी नहीं था, बिल्कुल नहीं चलने वाला था। और आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल नहीं चला, एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्टेशन था वही हुआ। और देखना कि मात्र 1.5 साल 18 महीना तक ये बेचारे पीएम रह सके। 18 मंथ्स में ही इनकी गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है। कुछ काम हुआ था, जैसे इसी समय शाह कमीशन बना, 44th अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो काम तो हुआ, 18 महीना में सरकार गिर गई। और इस समय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम बने थे, ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो भी ध्यान रखना। और गिर गई तो देखो क्या पॉलिटिक्स होता है। जो चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, बाद में कांग्रेस के ही अलायंस पे भरोसा करके एक प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिए। और जैसे ही इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना था, मेजोरिटी प्रूव करना था, कांग्रेस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, हम नहीं सपोर्ट करें। तो बोला जाता है ये तो 23 दिन ही मात्र इनकी सरकार चल पाई थी, कहीं कहीं 2 महीना 3 महीना लिखा हुआ रहता है। ये मतलब ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिनको बोला जाता है पार्लियामेंट फेस ही नहीं कर पाए थे बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं प्रूव कर पाए, मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई 1.5 साल सरकार चली, आपस में ही सब लड़ गए, अलग हो गए। फिर कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार भी बनाए चौधरी चरण सिंह, फिर ये लोग चले गए। मीन्स अगला बार फिर अब आ गया देश को 1980 का चुनाव में ढकेल दिया लोगों ने। फिर से देश बोले करे तो क्या करें, इनको तो मेजोरिटी दी है, चला ही नहीं। तो नारा दिया गया इंदिरा लाओ देश बचाओ, ठीक है। क्या, इंदिरा लाओ देश बचाओ, हिंदी में था देश बचाओ, इंदिरा लाओ देश बचाओ, समझ गए। इंदिरा लाओ देश बचाओ, हिंदी में इसे बोलो इंदिरा लाओ देश बचाओ। अब बेचारे सोचो, इंदिरा लाओ देश बचाओ, जनता क्या करेगी, मजबूर थी जनता। फिर से 1980 में इंदिरा जी को चुनाव जितवा दी। और कांग्रेस जो पूरी तरह से लग रहा था खत्म हो जाएगी क्या, 353 सीट के साथ
बम्पर मेजोरिटी बोल सकते हो, फिर से इंदिरा जी सरकार बनाई। तो ये रहा था जनता पार्टी की गवर्नमेंट, चला ही नहीं जाता थी, खिचड़ी सरकार। आज जैसे आज का सिनारियो से कंपेयर करो, मोदी जी के खिलाफ फिर से इंडिया अलायंस बना ना, इंडिया गठबंधन बना है। लोग बोलते हैं ना कि चलेगा ही नहीं। देखो ऐसा इस समय सिचुएशन था, बाद में गठबंधन चला, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए चला करके दिखा दिया, सोनिया जी यूपीए चला करके दिखा दी, अब ये इंडिया बनाया नया गठबंधन। तो मान लो जीत भी जाए तो लोगों को कहना है, एक पक्ष है कि लोग ज्यादा दिन नहीं सरकार चला पाएंगे, ये एक्सपीरियंस है, लेकिन वो क्या होगा हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, उससे में नहीं जाना है। तो ये था जनता पार्टी की सरकार। एक टॉपिक और लास्ट इस चैप्टर का, उसको आज नहीं लेते हैं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। लिगेसी मीन्स इसकी लिगेसी क्या रही, ये जो इमरजेंसी इम्पोज हुआ इसकी लिगेसी रही तो क्या रही, मीन्स हम इससे क्या सीख सकते हैं। लिगेसी रही तो क्या रही, तो सबसे पहले तो बताया कि जो कांग्रेस जैसे इंदिरा जी के टाइम में ही ये प्रूव करने में लग गई थी कि गरीबों का तो हम ही एक नेता पार्टी है, ठीक है, मीन्स हम लोग पिछड़े हुए का पार्टी है। अब उल्टा पड़ गया, इसके बाद देखोगे बहुत सारे लोअर बोल सकते हो ओबीसी लीडर्स निकल कर के आए इसी इमरजेंसी के बाद। ओबीसी लीडर्स एग्जाम्पल लालू प्रसाद, ठीक है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, सुशील कुमार मोदी, मीन्स रीजनल लेवल पे अपने स्टेट्स में एक ओबीसी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई और तगड़ी वाली। उसी के बाद से कांग्रेस बहुत जगह देखना खत्म हुआ, चाहे बिहार, आगे चलकर के कौन सरकार चला रहे, 15 साल लालू जी की पार्टी चलाई, अब नीतीश जी उसके बाद है। एमपी में देखो शिवराज सिंह चौहान कितने देर चलाए। तो बहुत जगह क्या हुआ, ऐसे पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। यहाँ तक तो छोड़ो, बिहार में ओबीसी को रिजर्वेशन इसी के बाद मिला था। बिहार में ओबीसी को रिजर्वेशन, कर्पूरी ठाकुर सीएम होते थे और इसका उबाल फिर ऐसा आया कि बाद में मंडल कमीशन बनाना पड़ा और फिर क्या हुआ, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया इसी मंडल कमीशन को ग्राउंड बना करके। कितना परसेंट, 27%। ये इसी का तो लीगेसी था, समझ गए। अब और क्या सर, तो और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उस समय आया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोला भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही हुआ था ना कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा सकते हो, और फुल मेजोरिटी जिस सरकार की थी वो भी इमरजेंसी लगाई। बताया था ना कि इमरजेंसी के अलावा भी तो उनके पास प्रोविजन था ना, स्ट्रिक्ट रूल लाते। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने तो भरोसा कर किया था कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, खास करके जिसे इलेक्शन जीत करके जो आई हो। लेकिन ऐसा कहाँ होगा, सबको पकड़ के जेल में डालो, तो इमरजेंसी तो आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के साथ साथ बोल सकते हो सर एक पॉलिटिकल इमरजेंसी भी आई। मान लो इसे ढंग से यूज कर लेते कॉन्स्टिट्यूशन को, तो नहीं यूज करना पड़ता है सब चीजें। तो पॉलिटिकल इमरजेंसी भी तो आई ना, क्यों उस समय इमरजेंसी आई पॉलिटिकल, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लागू हुआ और फिर सारे लीडर्स को जेल में, जो खिलाफ बोले उसको जेल में। पॉलिटिकल इमरजेंसी भी तो हो गया ना, पॉलिटिक्स करेगा कौन, लीडर ही नहीं बचेगा। और बोला जाता है कि पॉलिटिकल इमरजेंसी वाज मोर डेंजर देन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आज भी बोल सकते हो पॉलिटिकल इमरजेंसी आज भी ज्यादा खतरनाक है बशर्ते कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से। तो लिगेसी है कि सावधान रहना है कि भाई कभी भी आप इस तरह से काम न करें। और आगे देखोगे तो विपक्षी लोगों का क्या रहा, नॉन कांग्रेस, एक ही तो था ना उनका एजेंडा, नॉन कांग्रेसियन। और ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कांग्रेस के अगेंस्ट जो वोट जाता है वो बटे ना, इकट्ठा हो। उसकी लिगेसी आज देखो, एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के खिलाफ इंडिया क्यों बना है भाई, यही बना है ना कि अलग अलग लड़ोगे तो कोई जीतोगे। 2 बार तो मोदी जी जीत गए 14 और 19, यहीं से तो लिगेसी मिला है। मीन्स एंटी मोदी वोट को इकट्ठा करो और बनाओ इंडिया। अलायंस का नाम है इंडिया, भारत नहीं, भारत तो बहुत पहले बन चुका है। तो ये यहीं से लिगेसी है। और आपका बुक में देखोगे तो यही सब बात किया हुआ है मिला जुला करके। हाँ एक और है कि भाई मास प्रोटेस्ट
ये पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में कि मास प्रोटेस्ट डेमो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो तो कितना हो, किस लेवल तक प्रोटेस्ट हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट काम ही न कर सके, क्या ये ठीक है, क्या इतना होना चाहिए? आज भी क्लियर नहीं है। जैसे आज भी देखो शाहीन बाग में कितना लंबा एजिटेशन चलता है। फार्मर्स इशू को भी देखो, राइट या रॉन्ग हम बाद में देखेंगे, आज भी है ना फार्मर्स इशू को लेकर के कितनी लंबी एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ, किसी भी चीज को लेकर के। कभी कभी स्टूडेंट आंदोलन भी बहुत तगड़ा होता है। तो ये सब लिगेसी है कि क्या किया जाए। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगातार लगे हुए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो देखते रहें, और यार जो फीडबैक हो तो कमेंट भी कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। चैनल को लाइक भी करते रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।